सऊदी अरब ने इस साल हज को महदूद करने का फैसला कर लिया। बैरूने मुल्क से आज़मीन हज नहीं आ सकेंगे। सऊदी अरब में मौजूद 1000 से 10,000 अफराद ही हज का फरीज़ा अदा कर सकेंगे। तमाम आज़मीन हज को मनासिके हज के बाद घरों में अलग थलग रहना होगा। हज पर जाने से पहले आज़मीन का मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाएगा। 65 साल से ऊपर अफराद हज नहीं कर सकेंगे। मुस्तकिल बीमारियों से महफूज अफराद ही हज कर सकेंगे। इस्लामाबाद में G9-2, 3, G7-2, G6-1 और 2, G10-4, I-8 और I-10 मरकज़ आज शाम 7 बजे सील कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में अब तक 11,000 से ज़ायद कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन और अंदरून शहर के इलाके सील किए जाएंगे। गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद के बाज़ हिस्सों में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। कौमी क्रिकेट टीम के रैंडम टेस्ट में मजीद 7 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत निकल आया। कोरोना से मुतासिर क्रिकेटर्स की मजमूई तादाद 10 हो गई। मंगल को रिपोर्ट होने वाले खिलाड़ियों में फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, इमरान खान और काशिफ भट्टी शामिल। पीर को शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया था। फवाद चौधरी ने पार्टी इख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। एक इंटरव्यू में कहा कि पहले जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर असद उमर को वजीर खजाना के ओहदे से फारिग करवाया। फिर जब असद उमर वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की भी कई मुलाकातें हुई पर बात न बनी। इन 3-4 रहनुमाओं की बाहमी लड़ाई से पार्टी की पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और इसकी जगह ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। विफाकी काबीना के इजलास में फैसल वाबडा सीनियर वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर जड़ दौड़े। कहा, आप दोनों तो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इसमें क्या शक है। आपकी लड़ाई से हुकूमत का नुकसान हुआ है। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बाज़गश्त। असद उमर और शाह महमूद ने काबीना इजलास में भरपूर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें हिदायत की कि इसको बड़ा मसला ना बनाएं। फवाद चौधरी ने कहा, पहले पूरा इंटरव्यू सुन लें। सुहेल वड़ाइच ने मुझे अपने तज्जिये के लिए कहा था। मैंने कहा, मेरा तज्जिया है कि इन तीनों की लड़ाई ने PTI में सियासी अनासिर को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने वज़रा को 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज भी फट पड़े। कहा, PTI की हुकूमत से पहले जो करप्शन 10,000 की थी वो आज 30,000 पर पहुंच गई। तमाम मामलात पर ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती हो गई। वज़ीर आज़म के मुशीरों का कोई हल्का नहीं। जिस दिन हुकूमत गई ये अटैची केस उठाकर चले जाएंगे। इलेक्शन में सियासतदानों को जाना है, वो हर रोज़ अपने डेरे पर बैठते हैं। मालूम है लोग कितना नाराज़ हैं। अगले इलेक्शन में हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। PTI के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा शिराज महमूद ने इंकिशाफ किया कि ज़िला काउंसिल का एक रुकन भी गरीबों के लिए रखे एहसास प्रोग्राम से 12,000 रुपये ले उड़ा। कौमी असम्बली की कार्रवाई वज़ीर पार्लिमानी उमूर की बजाय गैर मुंतखब मुशीर बाबर अवान चला रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि विफाक में बैठे लोग सियासी अदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। विफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें मजीद कमजोर कर रही है। ये ना आइन को मानते हैं ना किसी उसूल को, बल्कि हर चीज तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो खौफनाक सूरत-ए-हाल जन्म ले सकती है। आसिफ अली जरदारी की रहनुमाओं से फोन पर गुफ्तगू। कहा, पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। रियासत को बलूचिस्तान में अब ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। कराची में सख्त गर्मी के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी निढाल। फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद की जा रही है, शहरियों का शिकवा।
गुलिस्तान जौहर यूसी 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक ने के इलेक्ट्रिक एहलकारों को स्ट्रीट लाइट्स के बटन काटते हुए पकड़ लिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय इल्जामात नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ में कमी के लिए महज बहाना है। पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले में 50% कमी के फैसले से मुतालिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत के लिए बेहतर होगा कि जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगाने की बजाय अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। भारतीय इल्जामात पर खामोश नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला वापस आएगा, भारत का अमला भी वापस जाए। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बहाना तलाश कर रहा है। OIC राब्ता ग्रुप ने भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया है। आलमी बिरादरी आज भारत को खित्ते के अमन के लिए खतरा समझती है। मारूफ नात खां जुनैद जमशेद के तैयारा हादसे की तहकीकात भी सामने आ गई। जहाज़ के उड़ान भरने से पहले ही अहम तरीन पुर्जा टूटा हुआ था, दूसरा ख़राब था। OGS पिन भी गलत तरीके से फिट की गई थी। तैयारे ने चित्राल से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी तो इंजन का पावर टरबाइन स्टेज 1 ब्लेड टूटकर अपनी जगह से हट गया। 1.5 मिनट के वक्फे से तैयारे के एक और इंजन OGS पिन ने काम करना छोड़ दिया। ये ऐसी खराबी थी जो ATR तैयारे में पहले कभी देखी ही नहीं गई। चित्राल से उड़ान भरने वाला तैयारा लैंडिंग से पहले हवेलियां में गिरकर तबाह हुआ था। जुनैद जमशेद समेत 48 मुसाफिर जाँ बहक हो गए थे। मीर शकीलुर रहमान साहब, वो उनका ताल्लुक मीडिया से है, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। उनकी साथ होने वाली ज़्यादती का भी मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। आज अफसोस से कहना पड़ता है, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जंग और जियो, उसके मालिक को 104 दिनों से कैद किया हुआ है। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली का जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की नैब हिरासत पर एहतजाज। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, मीर शकीलुर रहमान के साथ ज्यादती हो रही है, उम्मीद करते हैं सियासी इंतकाम बंद होगा। नून लीग के खेलदास कोहिस्तानी का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर कतगन है। जब इमरान कंटेनर पर थे तो मीडिया सब कुछ मिनोअन दिखाता था। नवाज शरीफ ने कभी किसी मीडिया हाउस को बंद नहीं किया, मगर अफसोस से कहना पड़ता है आज हुकूमत ने सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ को 100 से ज़ायद दिन से बंद कर रखा है। इससे पहले वफाकी वज़रा अली ज़ैदी और फवाद चौधरी कह चुके हैं कि तहकीकात से पहले गिरफ्तारी मुनासिब नहीं है। नहीं उठाना चाहिए था, आप ECL में डालें, आप सब कुछ करें। अरेस्ट होता है मेरे ख्याल में सेकंड स्टेज में, बट दिस इज माय पर्सनल, जो मैं पब्लिकली पहले भी नहीं किया। जंग जियो ग्रुप जो है वो तकरीबन आप समझिए 80 साल पुराना ग्रुप है और जो भी उनके साथ मामलात हैं उसमें लॉ मस्ट प्रिवेल और जो किसी तौर के ऊपर भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट का या कोई इदारा जो है वो सहाफ़ियों के जो हकूक़ हैं उनको दबा रहा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 104 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रहमान मलिक पर रेप का इल्जाम लगाने वाली सिंथिया रिची पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत पहुंच गई।
मौक़िफ़ अपनाया कि रहमान मलिक से जान को खतरा है। थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस दरख्वास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 27 जून को जवाब तलब कर लिया। भारत ने सरहदी कशीदगी के बाद चीनी कंपनियों के साथ किए गए $60 करोड़ से जायद के मुआहिदों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया। चीन और रियासत महाराष्ट्र के दरमियान इब्तदाई मुआहिदों का ऐलान गुज़श्ता हफ्ते किया गया था, जिसका मकसद कोरोना से मुतासिरा भारतीय मईशत की बहाली में मदद देना था। अमेरिका की कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन की मुतनाज़ किताब शाया होने के बाद ट्रंप और जॉन बोल्टन के दरमियान अल्फाज की जंग तेज हो गई। जॉन बोल्टन ने दावा किया कि ट्रंप ने साबिक सदर बुश को अहमक और ज़ल्मे खलीलजाद को धोखेबाज कहा था। जवाब में सदर ट्रंप ने जॉन बोल्टन को बीमार कुत्ते के पिल्ले से तशबीह दे दी। अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का प्राइमरी इलेक्शन शुरू हो गया। न्यूयॉर्क में 2 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला। ऐवान नुमाइंदगान में उमूर खारजा कमेटी के सरबरा एलियट एंगल का नौजवान जमाल बाउमैन से मुकाबला। बाउमैन को बर्नी सैंडर्स और एलिज़ाबेथ वॉरेन की हिमायत हासिल। अमेरिका के जदीद तरीन F-35A जंगी तैयारे से फर्जी तौर पर एटम बम गिराने की तस्वीर सामने आ गईं। तैयारे ने मश्क के दौरान थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम गिराया। और अफ्रीका के सहराए आज़म से उठने वाली धूल हज़ारों मील दूर जज़ायर गरबुल हिंद पर छाने लगी। आसमान धूल से अट गया। माहिरीन का कहना है सहराए आज़म की ये धूल तेज़ी से वस्ती अमेरिका की जानिब बढ़ रही है।